हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आज हम लोग जानेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में स्टिक्योमेट्रिक चैप्टर में। पिछले क्लासेस में हम लोग आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, उसके बाद फिर रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास का संबंध जो होता है वो आइसोटॉप से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, सिमिलर एटम से मिलकर बने होते हैं। और अलग अलग जितने भी एटम्स होते हैं, है ना, एक एलिमेंट का जितना भी एटम्स होता है जिनका मास अलग अलग है, एटॉमिक नंबर से हम उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। तो जाहिर बात है कि जितने भी वो एटम्स होंगे वो सारे एटम का मास सेम नहीं होता है, सारे एटम का मास अलग अलग होता है। तो किसी भी एलिमेंट का मास उसके एटम पे डिपेंड करता होगा जिससे वो एलिमेंट बना हुआ है। तो कैसे निकालेंगे उस केस में, है ना, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, और इसका संबंध जो है ना, आइसोटॉप से है। तो याद रखिएगा कि हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, है ना, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज एटॉमिक मास, है ना, इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ देयर क्या, आइसोटॉप्स, है ना। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, है ना, वो एक एवरेज एटॉमिक मास होता है उसके आइसोटॉप्स के। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग का क्लोरीन एलिमेंट है। तो क्लोरीन एलिमेंट जो होगा, है ना, क्लोरीन एलिमेंट जो होगा वो बहुत सारे छोटे छोटे क्लोरीन एटम से मिलकर बने होंगे, है ना। ये क्लोरीन एलिमेंट है। तो क्लोरीन एलिमेंट जो है उसका निर्माण बहुत सारे छोटे 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 छोटे, है ना, कौन से एटम से, क्लोरीन एटम से होंगे मिलके बने हुए। और क्लोरीन एटम जो है वो जनरली दो तरह का होता है। एक वो क्लोरीन एटम जिसका मास 35 होता है, एक वो क्लोरीन एटम जिसका मास 37 होता है। अब जाहिर सी बात है कि इस एलिमेंट का मास, ये एलिमेंट तो क्लोरीन एटम से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग मास वाले क्लोरीन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मास कितना होगा, 35 होगा, 37 होगा, कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे आप लोग को देखा गया कि मान लो कि 100 एटम से क्लोरीन एलिमेंट मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो 100 एटम से क्लोरीन एलिमेंट मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें 75 एटम जो है वो 35 मास वाले थे, और 25 जो आप लोग के एटम थे वो 37 वाला है। यानी 100 एटम से मान लो कि क्लोरीन एलिमेंट मिलकर बना हुआ है। तो 100 एटम से क्लोरीन एलिमेंट मिलकर बना हुआ है। उस 100 एटम्स में, है ना, 75% है 35 मास वाला और 25% है 37 मास वाला। तो इसका मास कैसे निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास जो है ना, ऑफ कौन सा एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट, कैसे निकलेगा। तो क्लोरीन एलिमेंट जो है वो यही दोनों आइसोटॉप से मिलकर बने हुए हैं। ये दोनों क्या हैं आप लोग के, ये दोनों आइसोटॉप्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग अलग है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा क्लोरीन एलिमेंट का। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि संख्या इनटू मास, यानी 75% है, इनटू कितना हो जाएगा 35, अब प्लस आप लोग का 25% है, कितना 37 वाला, यानी 75 एटम 35 मास वाले हैं, 25 एटम 37 मास वाले हैं। तो एटम में, है ना, संख्या से, मतलब एटम के मास में संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 इंटू बोलो क्या 37 वाला, और डिवाइड कर देंगे कितना से, टोटल नंबर ऑफ एटम से। तो 75 प्लस 25 कितना हो गया 100। तो ये अगर निकालिएगा तो ये आएगा करीब करीब
2625 प्लस 925 बाई 100, यानी हो जाएगा ये आपका 26 4 30 5 35, यानी 3550 बाई 100 है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.5। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास जो है ना, वो क्लोरीन एलिमेंट का वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 35.5 होगा। तो कैसे निकालोगे एवरेज, समझ गए होगे। एक आइसोटॉप का है ना, एक एलिमेंट का जितना आइसोटॉप दिया रहेगा उसका अगर परसेंटेज मालूम है, उसका मास मालूम है, तो क्या करेंगे, उसके मास में परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके सब में, और टोटल नंबर ऑफ एटम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो आएगा एवरेज वैल्यू वही उसका उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होगा। ठीक है, आइए जैसे अगर इस पे हम लोग एक क्वेश्चन अगर पूछे है ना, जैसे अगर हम कहें ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, मेंस में पूछे हुए हैं कि नेचुरल ऑकरिंग आयरन एलिमेंट, नेचुरल ऑकरिंग आयरन एलिमेंट is a mixture of है ना 3 आइसोटॉप्स। प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन तत्व जो है वो मिक्सचर है 3 आइसोटॉप्स का। कौन कौन है वो 3 आइसोटॉप्स, आयरन 54, आयरन 55 एंड आयरन 56 है ना। एटॉमिक नंबर तो पता है सारे आयरन का 26 ही होगा। तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन एलिमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ 3 आइसोटॉप्स है ना। कौन कौन, आयरन 54, आयरन 55 एंड आयरन 56। ठीक है, 3 आइसोटॉप से मिलकर बना हुआ है। प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन तत्व जो है वो मिक्सचर है 3 आइसोटॉप्स का। ठीक है, आयरन 54, आयरन 55 एंड आयरन 56। ठीक है, अगर इनका परसेंटेज ऑफ मास दिया हुआ है, इफ द परसेंटेज ऑफ देयर मासेस आर है ना, उनका मासों का परसेंटेज दिया हुआ है 5%, 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली है ना। अगर इनके मासों का परसेंटेज जो है वो 5%, 90% और 5% है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट, क्या निकालना है, देन फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन एलिमेंट है ना। आयरन एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग है ना। तो क्या दिया हुआ है, आयरन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट का इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक है, आयरन एलिमेंट है, इसका 3 आइसोटॉप, कौन कौन, 54 वाला, 55 वाला और 56 वाला। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है। इसका परसेंट कितना है 5%, ये कितना है 90%, ये कितना है 5% दिया हुआ है आप लोग का। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास किसका, आयरन एलिमेंट का। आयरन एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो मास में है ना परसेंटेज से, यानी 54 वाला 5 है, 55 वाला 90 है और 56 वाला 5 है। और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, तो 90 यानी 90 + 5 + 5 यानी 100 हो गया है ना। जितना रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे। चलो अब ये कितना हो जाएगा, ये करीब करीब आएगा आप लोग का है ना। ये करोगे तो ये आएगा 5500/100, यानी आंसर आ जाएगा कितना 55। ठीक है, यानी एवरेज एटॉमिक मास आयरन एलिमेंट का हो जाएगा आप लोग का 55। ठीक है, तो इसी तरह का बहुत सारा सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग आराम से है ना, ये आराम से आप लोग कर सकते हो है ना। ये करके आप लोग आराम से निकाल लेना है ना। मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, आराम से मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो है ना। 54 × 5 आप लोग का कितना आ जाएगा, ये 270 हो गया आप लोग का। फिर आप लोग का कितना था
55 इंटू 90, ये कितना हो जाएगा आप लोग का? 4950। और फिर था आप लोग का 56 इंटू 5, 280। सबको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो ये 270, 280 है ना, 270 280 को इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। इतना आ जाएगा। डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके काम कर लेना। ठीक है, तो ऐसा सवाल रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आइए अगर इसी तरह का सवाल पूछे हम, ये भी आया हुआ है, नेचुरल ऑकरिंग नाइट्रोजन एलिमेंट, नेचुरल ऑकरिंग नाइट्रोजन एलिमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ, है ना, 2 आइसोटॉप्स। नेचुरल ऑकरिंग नाइट्रोजन एलिमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटॉप्स। कौन कौन? N14 और N15, है ना। अगर इनका रेशियो दिया हुआ है, इफ द रेशियो, है ना, परसेंटेज नहीं दे करके रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो भी दिया रहेगा तो आराम से निकाल लेंगे। इफ द रेशियो ऑफ देयर मासेस, है ना, इस कितना दिया हुआ है? 200:1। अगर उनके मास का रेशियो जो है वो 200:1 है, देन क्या निकालना है? देन फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास और कौन सा एलिमेंट? नाइट्रोजन एलिमेंट। आराम से निकाल सकते हो। तो नेचुरल ऑकरिंग नाइट्रोजन, इसको सॉल्व कैसे करोगे? उसी तरह से बना लेना फॉर्मेट कि नाइट्रोजन एलिमेंट जो है इसका 2 आइसोटॉप्स है, एक 14 मास वाला और एक 15 मास वाला। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन तत्व जो है वो मिक्सचर है 2 आइसोटॉप्स का, 14 और 15 वाले का। अगर उनके मास का रेशियो जो है वो दिया हुआ है 200:1, यानी अगर ये 200 है ना, तो ये कितना है? 1 है। तो हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कोई बात नहीं, जैसे परसेंटेज हम लोग लेते हैं उसी तरह से, मतलब ऐसे समझ लो कि टोटल 201 था, इसमें 14 मास वाला 200 है और 15 मास वाला 1 है, टोटल संख्या 201 है। आराम से निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, हाँ बोलो कैसे निकलेगा? तो ये 14 इंटू 200 प्लस 15 इंटू 1 डिवाइड 100 से नहीं करना है, 100 तो परसेंटेज में करेंगे क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो यहाँ कितना हो गया? 200 और 1 मिला के टोटल हो गया 201। अब ये हो गया आप लोग का ये 2800 और प्लस 15 बाई 201, यानी हो गया आप लोग का 2815 और बाई 201। ठीक है, तो यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 14.004, है ना। ये याद रखिएगा, एवरेज वैल्यू पूछ रहा है तो जो भी मास है ना, मैक्सिमम और मिनिमम मास के बीच का वैल्यू आप लोग को देना है। एवरेज का मतलब मैक्सिमम मास और मिनिमम मास के बीच का वैल्यू आपको देना है। जैसे यहाँ पे 14 है, 15 है, तो आपको वैल्यू दिखाना होगा 14 और 15 के बीच का। तो यहाँ पे अगर 14.0 आ रहा है तो 14 दिखाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मिनिमम मास देखा है, आपको एवरेज दिखाना है ना। तो तब तक ले जाना जब तक कि कोई वैल्यू नहीं आ जाए, यानी 14.004, है ना। ये आंसर हो जाएगा आप लोग का, और यहाँ से आप लोग का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आराम से निकाल सकते हो आप लोग एवरेज एटॉमिक मास, प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला देख ले। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? नेचुरल ऑकरिंग, है ना, बोरन एलिमेंट, है ना, इज ए मिक्सचर ऑफ
2 आइसोटॉप्स। प्रकृति में पाया जाने वाला बोरन तत्व जो है वो मिक्सचर है 2 आइसोटॉप्स का। कौन कौन? एक बोरन 10.01, एक बोरन 11.01। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एवरेज मास दे दिया गया है, इफ द एवरेज एटॉमिक मास। अभी तक सवाल में एवरेज एटॉमिक मास हम लोग को निकालते थे, इसमें एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया है। ठीक है, इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरन एलिमेंट इज दिया हुआ है 10.09, देन फाइंड आउट, क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ मास ऑफ आइसोटॉप्स, है ना, जो इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है ना, कितना परसेंट मास आइसोटॉप्स का, परसेंटेज मास जो है वो इन्वॉल्व है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ आइसोटॉप्स, आराम से निकाल लेंगे। अभी उसी फॉर्मेट पे हम लोग काम करेंगे, है ना। क्या कह रहा है आप लोग का? तो बोरन है, बोरन एलिमेंट जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है ना। तो एक मिलके बना हुआ है बोरन 10.01 से, और एक बना हुआ है बोरन 11.01 से। ठीक है, इसका मास इस बार दे दिया गया है ना, बोरन एलिमेंट का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10.09 दे दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना? परसेंटेज नो मिसिंग है, परसेंटेज गायब है ना। आमतौर पे क्या रहता था, ये दोनों का मास दिया रहता था, परसेंटेज दिया रहता था, ये निकालते थे। इस बार बोरन एलिमेंट का क्या दे दिया है? एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है, और परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज आसान से निकाल सकते हैं। आपको तो मालूम है कि दोनों का मिला के टोटल 100 आना चाहिए। तो अगर ये 1% है तो ये 99% होगा, अगर ये 2% है तो ये 98 होगा, ये 10 होगा तो वो 90 होगा, ये 50 होगा तो वो 50 होगा, क्योंकि दोनों को मिला के। तो अगर हम कहें हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं ये x% है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 माइनस x हो जाएगा, है ना। अगर ये 10 है तो ये 100 माइनस 10 यानी 90 होगा। ये अगर 20 है तो ये 100 माइनस 20 80 होगा। ये 30 है तो 100 माइनस 30 70 होगा, क्योंकि दोनों को मिला के आप लोग का आना चाहिए कितना? 100 आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैसे निकालते थे, याद कीजिए। तो एवरेज एटॉमिक मास फार्मूला वही हमारा, कौन सा एलिमेंट? बोरन एलिमेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो संख्या है आप लोग का x है, और मास कितना है? 10.01, यानी 10.01 इंटू एक्स प्लस 11.01 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास तो इसका दिया हुआ है 10.09, है ना। ये बराबर हो गया, है ना, कितना? 10.01 एक्स प्लस 11.01 को 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 1101 माइनस 11.01 एक्स, है ना, बाई 100। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 1009। ठीक है, इधर हो गया आप लोग का 10.01 एक्स और प्लस 1101 और माइनस 11.01 एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आराम से इसको शिफ्टिंग करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का? चलो उसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस वाले को उधर ले जाते हैं। तो ये हो गया 11.01 एक्स, है ना। इक्वल साइन के उधर ले गए माइनस 11.01 को, है ना, और इसको भी ले गए उधर। तो 11.01 एक्स माइनस 10.01 एक्स, है ना, 11.01 एक्स, है ना, माइनस 10 ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस। ठीक है, और इसको इस तरफ ले आते हैं। ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया आप लोग का 1101, है ना, अब माइनस 1009, है ना। ये करोगे तो 110, है ना, 0 11 10, ये आ गया आप लोग का, सिर्फ x आ गया। x का वैल्यू कितना हो गया? तो ये 11 है, 9 है, 2 आया। और ये कितना हो गया आप लोग का? ये 9 हो गया, है ना, यानी x का वैल्यू हो गया 92%, है ना। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आया, और ये हो गया आप लोग का 9, तो 0 9 आ गया, ये 10 10 खत्म, यानी x का वैल्यू 92%। तो 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8%। तो यहाँ से पता चल गया कि जो x था यानी बोरन 10.01 था वो 92% है, और जो बोरन 11.01 वाला था वो 8% है। ठीक है,
तो इस तरह से चीज़ों को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं रंजीत कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके हर सवालों के जवाब के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।